जब हम किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मैच होने के बाद उनसे रियल लाइफ में मिलने जाते हैं, तब हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं। क्या ये इंसान एक्चुअल में रियल है या फिर मतलब फेक प्रोफाइल। ठीक यही सोचते हुए ग्रेस मलानी अपने हॉस्टल से निकलती है शाम के 6 बजे अपने टिंडर डेट से मिलने 1 दिसंबर की रात को। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख के रखा था। हम अक्सर इन रियल और फेक प्रोफाइल को लेकर हजारों पोस्ट करते हैं ऑनलाइन। श्योर, उनके टिंडर मैच रियल लिखना और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो फिर रात को होटल में ऐसा क्या हो गया कि अगले दिन वो होटल रूम से बाहर ही नहीं निकली। The missing British backpacker Grace Millane. The 26-year-old man has now been formally charged with the murder of Grace Millane. But 22-year-old Grace Millane was killed on a Tinder date during the Gatwick On travel. behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. ग्रेस मलानी ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लिंकन यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर। वो भी एक नॉर्मल लड़की की ही तरह डेली इवेंट शेयर करती थी अपने सोशल मीडिया पे ताकि उसके फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स जान सके। एंड अब वो अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जहाँ पे वो नए नए एडवेंचर्स पे जाएगी, नए नए लोगों से मिलेगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो मैंने टाइटल में 22 लिखा था एज, तो फिर यहाँ पे मैं 21 क्यों दिखा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जिस दिन ये हादसा होता है या फिर जिस रात को ये हादसा होता है उसके अगले दिन ही ग्रेस का जन्मदिन होता है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे वीडियो में बहुत काम आएगा। घर से निकल के 11 दिन हो गए, उसके बाद जगह फाइनली ग्रेस मलानी अपने हॉस्टल में पहुंचती है जो कि है न्यूजीलैंड में। हॉस्टल का नाम है द बेस बैकपैकर्स। अब स्टार्टिंग के कुछ दिन वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती है क्योंकि ऑब्वियसली अननोन प्लेस है, ऊपर से पहली बार वो अकेली देश से बाहर आई है। अब इन्हीं कुछ दिनों में उसे टिंडर में एक आदमी से मैच मिला जो कि 26 साल का है। स्टार्टिंग में ग्रेस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन उसने बोला ड्रिंक्स उसकी तरफ से हो, तो ग्रेस जाने के लिए तैयार हो गई। ग्रेस फाइनली 1 दिसंबर की रात को अपने हॉस्टल से निकलती है ब्लैक ड्रेस और व्हाइट शूज पहन के डेट नाइट के लिए। स्काई सिटी एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स पे दोनों का फाइनली मुलाकात होता है, जहाँ पे वो दोनों हग से शुरुआत करते हैं। अब ये जो हग है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने के बाद भी धीरे धीरे वो एक दूसरे से कंफर्टेबल होने लगते हैं। अब वो दोनों एक बार में बैठे हुए हैं जहाँ पे बस वो दोनों चिल कर रहे हैं। अब इसी वक्त जो है मिस्ट्री मैन थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है एंड उसी वक्त ग्रेस जो है फोन में मैसेज करती है अपने फैमिली को कि कैसे उसका डेट अच्छा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बीच में एक टाइम आता है जहाँ पे ग्रेस थोड़ी देर के लिए शायद वॉशरूम जा रही थी। अब वो आदमी ग्रेस के बैग में कुछ चेक करने की कोशिश करता है। रात के करीब 9:30 बजे ये दोनों कपल डिसाइड करते हैं कि होटल के किसी रूम में रुकता है। आज ग्रेस का बर्थडे है। फैमिली के लोग ग्रेस को विश कर रहे हैं, लेकिन एक भी मैसेज या फिर फोन कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। On Sunday, once we wished a happy birthday, we didn't get a reply and none of the messages were delivered. We raised our concerns on Monday, 3rd of December, with local police and the embassy in New Zealand. They've been nothing but helpful recently. अब ग्रेस की फैमिली ने इसी वजह से जल्द पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग फाइल कंप्लेन किया, जिसकी वजह से अगले दिन 5 पुलिस ऑफिसर्स ग्रेस के हॉस्टल में चेक करने के लिए गए, जहां पे ग्रेस के रूममेट से पता चला कि ग्रेस कल रात से हॉस्टल वापस नहीं आया है। अब याद रखना ये वही रूममेट्स है जो इस फोटो में दिखाया गया था। लेकिन डिटेक्टिव्स के लिए ग्रेस कहाँ पे है ये पता लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। उनके पास 9 टेराबाइट का फुटेज है सीसीटीवी, जिसमें से कुछ फुटेज आप खुद देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये मिस्ट्री मैन कौन है। इनका नाम है जेसी किम्सन, जो कि एक ऑयल कंपनी में काज करता है। जेसी अपने 26 साल के करियर में बहुत बार अपने करियर चेंज कर चुका है और हर बार जब वो करियर चेंज करता है किसी न किसी झूठ पे बेसिस करके करता है। Now, I'm not a psychologist, so I can't talk about psychological profile, but what we do know is he's a liar. And a number of times we proved he lied to the police, he lied to others. पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करे और उन्हें पता चला कि ग्रेस को लास्ट टाइम जेसी के साथ देखा गया था। तो इसी वजह से पुलिस ने जेसी को बुलाया पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of. So, have you heard of catfish? No. So, catfishing is where someone uses your profile or uses your photos and pretends to be you and then meets. अब यहाँ पे जैसी बात कर रहे हैं वही फेक और रियल प्रोफाइल के बारे में, जो कि मैंने तुम्हें बिल्कुल पहले में बताया था। So, if she wasn't who she said she was, at least in my mind, I'd feel safe. अब पुलिस यहाँ पे जेसी को एक सीसीटीवी फुटेज प्रिंट आउट करके दिखा रहा है कि इसके बाद क्या हुआ। Yeah, that's us. Tell me. Yep. So she's going that way, and I'm going across the street. जहाँ पे जेसी सरासर झूठ बोलता है कि वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में घर चले गए थे। अब देखो पुलिस को ये बात पता है, लेकिन पुलिस चेक कर रही थी कि जेसी यहाँ पे सच बोलेगा या झूठ। देखो जेसी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया पुलिस को। इसी वजह से पुलिस ने उनके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है। नाउ उसी दिन जेसी ने एक सूटकेस खरीदा सबसे पहले, उसके बाद वो एक मॉल में जाके कुछ क्लीनिंग सप्लाईज खरीदे एंड देन उसके बाद उसने एक कार रेंट किया टोयोटा कंपनी का। अब सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये है कि उसके कुछ ही घंटों बाद जेसी एक और
लड़की के साथ डेट पे जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है उसे टिंडर पे मैच मिला था, जिसके साथ उसने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बल्कि वो होटल में वापस आ गया था। ऐसा मानो जैसे उसके लिए कुछ काम अभी बाकी है होटल रूम के अंदर। एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम बाहर निकलता है तब सूटकेस लेके बाहर आ रहा है, होटल के जो ट्रॉलीज होते हैं उसके ऊपर रख के, एंड वो कार से कहीं पे जा रहा है उन सूटकेस को लेकर। अब देखो इस तरफ पुलिस ने डिसाइड ये कर लिया है कि अभी फाइनली ग्रेस का जो मिसिंग रिपोर्ट है वो पब्लिक कर देते हैं, ताकि कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जाने तो वो बता दे पुलिस को। एंड दूसरी तरफ जेसी जो है कार में लेके सूटकेस को लेकर बहुत डिफरेंट लोकेशन में रुक रहा है और मिट्टी के अंदर कुछ चीजें गाड़ रहा है। एंड जब ये सब करके जेसी फाइनली अपने होटल में वापस आता है तो वो उसे पुलिस देखता है। एंड वो पुलिस देखने के बाद पहले धीरे धीरे भागने की कोशिश करता है वहां से, लेकिन पुलिस उसे फाइनली पकड़ लेती है। देखो पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि ग्रेस को किसने मारा, क्योंकि वो अभी तक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि ग्रेस को किसने मारा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों मारा, क्योंकि देखो पहली बात तो ये कोई रिवेंज केस नहीं है, फिर रिवेंज मर्डर नहीं है जहाँ पे जेसी को रिवेंज लेना था ग्रेस के ऊपर, जिस वजह से उसने उसको मारा। तो फिर उस होटल रूम में उस रात को 1 दिसंबर की रात को ऐसा क्या हुआ जेसी को फिर से पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है, लेकिन इस बार जेसी का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बदल जाता है। लाइक लिटरली वो कुछ फैंटेसी मूवीज के बारे में बात कर रहा था जिसका कोई मतलब नहीं बनता। Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first, it was just normal, and then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. यार इन सब के बाद पुलिस ने फाइनली डिसाइड किया कि रूम के अंदर चेक किया जाए कि एक्चुअल में क्या है या क्या नहीं है। वहाँ पे फ्लोर में बहुत सारी जगहों पे खून के निशान मिले। अब जेसी से पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसने बॉडी को हटा दिया है वहां से और गाड़ी को लेकर उस सारे लोकेशन पे जाया गया जहाँ पे जेसी ने बॉडी को छुपा के रखा था मिट्टी के अंदर। अब इन सब के बावजूद जेसी अभी तक डिनाई किए जा रहा है कि उनसे कोई गलती हुआ है या फिर उसने कोई मर्डर कमिट किया है। You're so full of You have no reason to convict me. You're full. अब यही सेम बात कोर्ट में उसके वकील ने भी यही बताया। The defence case is that this is not a murder. And that's still what I say to you now. Nothing has changed. It was an accidental death that took place in the context of sexual activities. दूसरी तरफ ग्रेस के वकील ने ये बताया, This case, to have killed Grace Millane, the defendant, gentleman over here at the back behind me, had to have had her under his grip, suffocating her, strangling her is probably the correct term, for a total of 5 to 10 minutes, at some point of which she lost consciousness and would have become under his hand hold, unconscious and limp and lifeless, and he had to carry on. And if that's not reckless murder in this country, ladies and gentlemen, somebody will have to explain to me what is. अब देखो इस टाइप का केस जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई विटनेस नहीं है, किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है कि रूम के अंदर क्या हुआ था, सिवाय एक इंसान को छोड़ के जो कि है जेसी किम्सन। तो इस सिचुएशन में जज ने जो डिसीजन लिया वो ये था। You are a large and powerful man. She was diminutive. In those circumstances, Ms. Millane was particularly vulnerable. You were in a position of total physical dominance. जेसी को सजा के तौर पर लास्ट में पूरे लाइफ टाइम प्रिजन मिला। अगर वो अपने बिहेवियर सही रखा तो उसको मिनिमम 17 साल का प्रिजन मिलेगा। देखो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत टाइप के स्कैम होते हैं, ठीक है, ये सब डेट में। बस ये याद रखना कि आप एक अननोन आदमी से मिलने जा रहे हो जिसको बस 1-2 दिन के लिए जानते हो, तो ज्यादा भरोसा करके कुछ कर मत देना जो आप बाद में पछताओगे।